हेलो दोस्तों, बात करते हैं विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सूर्य सूर्य किस गैस से सबसे अधिक बना है? जो हमारा सूर्य बना है वो किस गैस से सबसे अधिक बना है? तो जो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी कि सूर्य जो है हाइड्रोजन गैस से सबसे हाइड्रोजन गैस उसमें ज़्यादा है। तो इसका अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? यानी कि जो हमारे शरीर में होता है वो क्या होता है? इंग्लिश में हम इसे किडनी के कहते हैं और किडनी का हिंदी जो होता है वो होता है गुर्दा। यानी कि गुर्दा जो हमारा होता है वो रक्त को शुद्ध करता है। और इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? पानी का, यानी कि सबसे सरल क्वेश्चन क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, यानी कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे अधिक गैस, यानी कि कौन सी गैस की आवश्यकता है? तो यानी कि पृथ्वी पर जो जीने के लिए है वो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर इसका भी होगा बी। और हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? बल्ब का फिलामेंट किस धातु से होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से होता है। किससे? टंगस्टन से। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? सबसे हल्की धातु कौन सी? इसमें से जो धातु है वो सबसे हल्की धातु कौन से? तो लिथियम जो हमारी है वो सबसे हल्की धातु होती है। क्या है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। और इसके हम 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? जो हमारे शरीर में है वो सबसे कठोर पदार्थ जो होता है दांत का इनेमल होता है। जो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी होगा। और हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? डीएनए की जो हमारी है डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और किक्र ने की थी। किसने? वाटसन और किक्र ने मिलकर की थी। और हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? गैस गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो गैस है वो द्रव में बदलती है उसे हम संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? बिजली का जो होता है बिजली का सबसे अधिक सुचालक कौन सा है? तो सुचालक जो होता है वो हमारा होता है तांबा होता है। क्या होता है? तांबा। तांबा जो बिजली का सबसे अधिक सुचालक सबसे बढ़िया सुचालक होता है। और इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? पोनीसिलियन की खोज किसने की थी? जो पोनीसिलियन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? श्वसन के समय मनुष्य कौन सी गैस लेता है? तो श्वसन के समय मनुष्य O2 गैस लेता है, यानी कि ऑक्सीजन लेता है। क्या लेता है? ऑक्सीजन। और हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? जो आकाश का नीला रंग होता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किससे? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। और हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? जो हमारा दूध से दही बनता है उससे लैक्टोबैसिल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। दूध से दही यानी कि लैक्टोबैसिल्स के द्वारा होता है। और हम अगले क्वेश्चन बोलते हैं। क्या है? बल की जो एसआई मात्रक है बल का जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? पृथ्वी की पृथ्वी की पृथ्वी की वायु में सबसे अधिक मात्रा कौन सी है? यानी कि पृथ्वी और वायु में सबसे अधिक मात्रा कौन सी? तो कौन सी? नाइट्रोजन गैस की मात्रा। कौन सी गैस की? नाइट्रोजन गैस की मात्रा है। और इसके हम 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? विटामिन जो है सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कार्बिक रोग होता है। कि कौन सा? स्कार्बी रोग होता है। और हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? कंप्यूटर की गणना करने वाली इकाई कौन सी? जो कंप्यूटर की गणना करने वाली इकाई होती है वो CPU होती है। क्या होती है? CPU। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। और हम इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? चंद्रमा पर वायुमंडल इन सब के कारण है क्योंकि छोटा आकार होने से, गुरुत्वाकर्षण बल कम होने से, ज़्यादा तापमान होने से, ये सब होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए।